अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त हाफिज़ रिज़वान अपने चैनल टिप्स 92 से आपको खुशामदीद कहता है। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने फ़िज़िकल टेस्ट के लिए हज मोमिनीन के लिए क्वालिफ़ाई किया है फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। तो उन लोगों के लिए ये क्राइटेरिया है जो 2024 का क्राइटेरिया है। तो आलमोस्ट इस दफ़ा भी सुनने में यही आ रहा है, जो ज़राए हैं कि क्राइटेरिया यही होगा। कोई थोड़ी बहुत माइनर सी कोई चेंजिंग आ सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई एक्सपेक्टेड डेट जो है कि किस डेट तक ये टेस्ट होने की तवक्को है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये मैं फिर बात कर दूँ, आपको बताता चलूँ कि 2024 का ये क्राइटेरिया है, ठीक है, जो 2024 में फ़िज़िकल हुआ था। अभी 2025 का क्राइटेरिया नहीं आया। उम्मीद है कि एक आध दिन में उसका कोई क्राइटेरिया आएगा। तो जैसे ही क्राइटेरिया कोई आता है हम उस पर फिर आपको अपडेट कर देंगे। तो ये वीडियो बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ये है कि जिन लोगों को तो पता है ऑलरेडी इन चीज़ों का, वो तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हो रहे हैं मुझसे यूट्यूब पे भी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कि जी थोड़ा सा हमें आइडिया दे दें कि फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो कैसा होगा। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि फ़िज़िकल टेस्ट का जो लास्ट ईयर क्राइटेरिया था वो क्या था। तो ये आप देख सकते हैं कि मोरा ने जो लास्ट टाइम सुपरवाइज़र्स और सपोर्टिंग स्टाफ दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया था, ये भी याद रखिएगा। अब ये आप देख रहे होंगे कि एक साइड पे टाइम है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये टाइम है और ये एज ग्रुप्स हैं यहाँ पे इस साइड पे। अब इन्होंने ग्रुप बना दिए थे लास्ट टाइम ना, कि अगर आप के लिए जो 5 किलोमीटर, सबसे पहले तो आपके पास कितना डिस्टेंस कितना है जी, 5 किलोमीटर वॉक है। तो ये मेल के लिए इन्होंने सबसे पहले दिया था कि मेल के लिए क्राइटेरिया, फीमेल के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी डिस्टेंस सेम है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है बस। तो 5 किलोमीटर चलना है और ये ग्रुप बने हुए हैं, यानी जो थे ऐसे लोग जिन्होंने ये वर्किंग मुकम्मल की थी, यानी ये वॉक जो है ये मुकम्मल की थी 47 मिनट्स में, उनको लेस देन 30 ईयर्स, अगर 47.3 यानी 47.5 मिनट में अगर वो मुकम्मल करते हैं तो उनको मिलेंगे 20 नंबर। ये मार्क्स हैं। अगर वो 48 मिनट में करते हैं तो 18 नंबर, अगर उससे ऊपर जाते हैं तो 16 नंबर। तो मिनिमम 50 मिनट थे उनके पास और उन्होंने मुकम्मल करना था वो 10 मिनट, फिर 10 नंबर मिलने थे। और अगर आपकी एज है जी मोर देन 30 और 35 से नीचे, यानी कि 30 से 35 के दरमियान अगर आपकी एज है तो आपने 48 मिनट में उसको मुकम्मल करना था। और अगर आपकी एज 40 साल तक है तो फिर आपको 30 सेकंड ज़्यादा मिल रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी 40 से ज़्यादा एज है, 45 तक है, तो आपको मज़ीद 30 सेकंड ज़्यादा मिल रहे हैं। और फिर अगर आपकी एज जो है वो 50 से नीचे है, क्योंकि 50 तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आपको 49.3 यानी 49.49 मिनट जो है वो दिए जाते हैं। तो 10 नंबर से कम जो है वो नई क्राइटेरिया, यानी ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में है ये टाइम है और आगे एज के ग्रुप्स बने हुए थे और एज वाइज जो था वो इसको आपने कवर करना है 5 किलोमीटर की वॉक को। ये मेल के लिए था। फीमेल के लिए जो है वो ये था, 10 मिनट की तकरीबन उनके पास रिलैक्सेशन थी, यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा थे उनके पास, क्योंकि फ़ीमेल का कुछ और होता है मामला। तो उनके लिए टाइम ज़्यादा रखा गया था, उनका स्टेमिना वो, यानी कि बहुत का तो फीमेल, चंद ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो बिल्कुल मर्दों के जितनी दौड़, या ये दौड़ नहीं होती बेसिकली ना, वॉक होती है। ये भी याद रखिए। कुछ लोगों के जहन में है कि दौड़ है, भाई 5 किलोमीटर दौड़ाना, ये आम सिविल महकमों के डिपार्टमेंट के लोगों का तो इतना स्टेमिना नहीं ना होता। ये फोर्सेस के लोग हों या पुलिस वाले हों या रेस्क्यू वाले हों, उनकी तो प्रैक्टिस होती है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस ट्रेनिंग तक ही रहती है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनके तो, मेरे जैसा बंदा वो 5 किलोमीटर का 2 किलोमीटर को दौड़ने का कह दे तो 1-1.5 किलोमीटर के बाद बस हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इसलिए वॉक है, ये आप अपनी एक रूटीन बना लें, थोड़ी सी वॉक शुरू से, रूटीन से अभी से करना शुरू कर दें। तो ये फ़ीमेल के लिए क्राइटेरिया है। अगर आपकी एज जो है वो 30 से नीचे है तो आपको 55 मिनट में 20 मिनट नंबर मिलेंगे, 56 मिनट में 18 मिलेंगे, 57 में 16 मिलेंगे। यहाँ पे 1-1 मिनट का डिफरेंस है। और आगे 35 के हिसाब से अगर आपने 56 मिनट में किया तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे।
इसी तरह 40 के लेस दैन 40 है तो आपको 57 मिनट में करनी है पूरे 20 नंबर लेने के लिए। और ये क्राइटेरिया था, ये लास्ट ईयर का क्राइटेरिया। अब आते हैं इस बात पे कि टेस्ट किस तारीख तक एक्सपेक्टेड है 2025 का। तो जो मुझे कुछ ज़राए से ख़बरें मिली हैं, आज एक न्यूज़ भी मैंने ग्रुप में भी शेयर की कि उस पर मीटिंग्स चल रही हैं कि किस तरह पहले इसका क्राइटेरिया फ़ाइनल किया जाए और फिर वो क्राइटेरिया जल्द ही, उम्मीद है कि कल यानी आज मैं संडे को ये वीडियो बना रहा हूँ तो मंडे या ट्यूसडे तक यानी 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह इसका शेड्यूल आ जाएगा। और उसके बाद ये जो टेस्ट है ये 16 फरवरी तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अपना माइंड बनाएं। इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह की बारगाह में कि मेरे जो ज़राए हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे, वो दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया है कि जी आप ये जहन में रखें कि 16 तारीख तक जो है वो टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो एक वेन्यू है जहाँ पे टेस्ट हुए थे लास्ट ईयर भी, तो वहाँ से ये रिसोर्सेज से खबर मिली है। एनटीएस में मेरा कोई बंदा नहीं है जी, ये भी कोई मुझ पे ना लग जाए, कहीं एनटीएस वाले मुझे आके यहाँ भी बताएं आपका कौन सा सोर्स है। तो एक वेन्यू है जिस पे लास्ट टाइम भी टेस्ट हुआ था, तो वहाँ से ये खबर मिली है कि 16 तारीख को टेस्ट हो सकता है। और उम्मीद है काफ़ी हद तक, यानी कह लें कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी ऑथेंटिक खबर है। और बगैर ऑथेंटिक खबर मैं कोई ऐसी बगैर तस्दीक के खबर मैं जल्दी से शेयर भी नहीं करता। तो उम्मीद है ये 16 तक होगा, तो अपनी तैयारी रखें, अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अब ये भी सवाल होता है कि जी ये मार्क्स कितने मार्क्स वाला लोग जो है वो अभी 65 तक, जैसे पंजाब में जो फ्रेश हैं वो बुलाए हैं उन्होंने फ़िज़िकल के लिए, अब कहाँ तक के लोग जा सकते हैं। तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ जी 68 वाला जाएगा तो 67 वाले 6 वाले वो कहीं डिप्रेस हो जाएंगे, मायूस ना हो जाए। तो इसलिए उम्मीद सब के लिए है, कोशिश करें, अल्लाह ताला सब के लिए, जिसको असल बात है बुलावे की, जिसका बुलावा आ चुका है, जिसने जाना है उसने जाना है। अल्लाह ताला सब के लिए ये कड़ियाँ, ये सादतें नसीब फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।